Hello, good morning, student. Welcome all of you. I am JP Sharma, your physics faculty. So, student, हम लोग ने लास्ट टाइम पे स्टडी किया था कुछ क्वांटिटी थी, बेसिक क्वांटिटीज अबाउट द रोटेशनल मोशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन. After that, we are now going to discuss about the movement of force. ये जो वर्ड है मूवमेंट, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं सेंटर ऑफ मास में. इसको हम बोला था मूवमेंट ऑफ मास, कि अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी को परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये उसका मूवमेंट बन जाता है. तो उसमें हमने ये भी बोला था अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस को फोर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दैट इज कॉल्ड मूवमेंट ऑफ फोर्स. और उस मूवमेंट ऑफ फोर्स को ही हम एक नाम देते हैं, दैट इज टॉर्क. सो टॉर्क या मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है? If a couple of force applied at two different points on a body, then it has tendency to rotate that body, called movement of force or torque. इसको हम सिंबल बनाते हैं इस तरह से, टी को थोड़ा सा घुमा देंगे या इस तरह से हम इसका सिंबल टॉर्क. सो अगर हम एक कपल ऑफ फोर्स, कपल का मतलब पेयर में फोर्स लगाएं किसी बॉडी पे, जैसे ये है सब, इस पे हम कपल ऑफ फोर्स अप्लाइड इन अपोजिट डायरेक्शन, थोड़ा ऐड करते हैं, इन अपोजिट डायरेक्शन एट टू डिफरेंट पॉइंट्स ऑन ए बॉडी. ठीक है, तो हम इस पे कपल ऑफ फोर्स लगाएंगे. कपल का मतलब क्या है? दोनों सेम. तो हमने 2 न्यूटन फोर्स इधर लगाया और 2 न्यूटन फोर्स इधर लगाया. जब ऐसे फोर्स लगाएंगे, ये वाला पॉइंट ऊपर जाना चाहता है, ये वाला पॉइंट नीचे आना चाहता है और ये ऐसा रोटेट होने लग जाएगा. अगर ये ऐसे टेबल पर रखा है और 2 न्यूटन फोर्स आप इस पे इधर लगाते हैं और दूसरा वाला जो 2 न्यूटन है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं लेकिन डिफरेंट पॉइंट में, तो हमने यहां लगा दिया तो ये ऐसा रोटेट होने लग जाएगा. सो टॉर्क क्या है? बेसिकली ही फोर्स का एक इफेक्ट है, फोर्स का एक इफेक्ट है. तो टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए हम क्या लगाते हैं? फोर्स. लेकिन कहाँ? 2 डिफरेंट पॉइंट्स पे, एक ही पॉइंट पे नहीं. और कैसा लगाते हैं? कपल की फॉर्म में लगाते हैं एक साथ. सो कपल ऑफ फोर्स जो किसी बॉडी को रोटेट कर सकता है, दैट इज कॉल्ड टॉर्क. तो सीधा चलाने के लिए क्या जरूरत है? सीधा चलाने के लिए तो लीनियर मोशन में जो काम फोर्स करता है, रोटेशनल मोशन में वही काम टॉर्क करता है. बॉडी को मूव करने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? फोर्स. बॉडी को रोटेट करने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? टॉर्क. टॉर्क कहां से प्रोड्यूस होता है? फोर्स लगाने से प्रोड्यूस होता है. लेकिन वो फोर्स कैसा होना चाहिए? कपल, 2 फोर्स होने चाहिए. दूसरा, दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगने चाहिए. और कहां लगने चाहिए? एट 2 डिफरेंट पॉइंट्स ऑन ए बॉडी. इससे क्या प्रोड्यूस होगा? ऐसा फोर्स लगाने से, ऐसा फोर्स लगाने से रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस होगा. और फोर्स का ये जो इफेक्ट है, दैट इज कॉल्ड टॉर्क. सो दिस टेंडेंसी इज कॉल्ड टॉर्क. तो टॉर्क को हम
फोर्स को हम कैसे लिखते हैं, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ रोटेशन। वैसा ही डेफिनेशन जैसे हम ऑलरेडी लिख चुके हैं मोमेंट ऑफ मास के लिए, ये मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क है, दिस इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ फोर्स। तो इसको रिप्रेजेंट करना है टॉर्क से, इसको F इनटू R, ओके। ये अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इसको लिखते हैं R क्रॉस F। देखिए हमने एक चीज डिसाइड कर रखी है, क्या डिसाइड किया हुआ है कि एंटी क्लॉकवाइज होगा तो पॉजिटिव और क्लॉकवाइज होगा तो नेगेटिव, चाहे वो ओमेगा का डायरेक्शन हो, चाहे वो एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हो, या रोटेशनल मोशन में हम एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं, कौन सी, एंटी क्लॉकवाइज कोई चीज रोटेट हो रही है तो पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है तो नेगेटिव। तो ये टॉर्क का फॉर्मूला, या इसको हम जानते हैं क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला हम जानते हैं, तो टॉर्क इक्वल्स टू आर एफ साइन थीटा एन है, और यहां से देखिए ये क्या है इसका मीनिंग, कोई पॉइंट ऑफ रोटेशन है, वहां से डिस्टेंस है r, और हम यहां फोर्स लगा रहे हैं। फिलहाल एक ही फोर्स की बात कर रहे हैं, आगे हम चलेंगे तो देखेंगे और क्या है। हम यहां फोर्स लगा रहे हैं, तो सबसे पहले दो वेक्टर हैं, कौन कौन से, पहले r फिर f। r क्या है, पोजीशन वेक्टर, r ओरिजिन से उस पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है जहां फोर्स लगाया गया है। तो सबसे पहले r क्रॉस f का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, राइट हैंड रूट से, राइट हैंड को कहां रखेंगे, फर्स्ट वेक्टर पे रखना, दूसरे वेक्टर की तरफ टर्न करेंगे फिंगर्स को, तो दूसरा वेक्टर तो नीचे की तरफ है, टर्न नहीं होगा तो हम ऐसा करना पड़ेगा, तो ये टर्न कर दिया। तो हम किस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, इनसाइड, तो इनसाइड का मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव, तो इनसाइड है तो माइनस जेड एक्सिस होता है इनसाइड, प्लस जेड एक्सिस आउटसाइड, और माइनस जेड एक्सिस इनसाइड, मतलब टॉर्क नेगेटिव एक तरह से। तो ये कैसा मोशन हो रहा है, तो ये जब फोर्स लगाएंगे तो ये तो ऐसे चलेगा, और ये मोशन कैसा है, ये तो क्लॉकवाइज। तो हमने क्या डिसाइड किया, क्लॉकवाइज में टॉर्क किधर आता है, कौन से रूट से, राइट हैंड रूट से। पहला वाला रखेंगे r पर, फिर किसकी तरफ मोड़ देंगे, f की डायरेक्शन। ये थंब जिसको रिप्रेजेंट करता है कि टॉर्क जो है वो माइनस z एक्सिस में है, ठीक है, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो नेगेटिव। तो क्लॉकवाइज के लिए टॉर्क कैसा रहता है, नेगेटिव, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए, एंटी क्लॉकवाइज में हम क्या करेंगे, ये r है और फोर्स ऐसा लगाएंगे, ऐसा, तो कैसा मोशन होगा, ऐसा होगा। ये कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज में टॉर्क किधर रहता है, तो सबसे पहले r की तरफ अपने हाथ को रखिए और f की तरफ मोड़िए, पॉजिटिव। तो ऐसा नहीं करना, देखिए स्केलर में जब वेक्टर नहीं लगाया है तो साइन वाइन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो f इंटू r लिखिए, r इंटू f लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब वेक्टर में लिख रहे हैं तो r इंटू f लिखना पड़ेगा, क्यों, f इंटू r लिख दिया तो हमारा जो रूल है कि क्लॉकवाइज नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, उसका कुछ और हो जाता है। तो r क्रॉस f की अलग डायरेक्शन होती है, f क्रॉस r की अलग डायरेक्शन होती है। तो वेक्टर में आपको क्या लिखना है, r इंटू f, हाँ इसके लिए f इंटू r लिखिए, r इंटू f लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लिकेशन है, डायरेक्शन है। तो यहां पे इस चीज को भी लिख लेते हैं। सबसे पहले हम कुछ बेसिक चीजें इसके बारे में लिख लेते हैं, ये डायरेक्शन के बारे में भी लिख लेंगे। बेसिक चीजें क्या है, पहले भाई ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन है, ये वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, r इंटू f, r f sin थीटा, ये हमने इस तरह से r इंटू f
सो r क्रॉस f से जो रिजल्ट आएगा टॉर्क वो भी वेक्टर होगा। सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसका SI यूनिट बताइए। SI यूनिट देखने के लिए हम यहाँ चले गए। टॉर्क इक्वल्स टू F इंटू R। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और R का होता है मीटर। तो इसका यूनिट क्या आता है? न्यूटन इंटू मीटर। अच्छा, उसके बाद डायमेंशनल फॉर्मूला, टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? तो F का जानते हैं, m1 l1 t माइनस 2। R क्या है? R रेडियस ही होता है, डिस्टेंस। तो डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए F into R ऐसा करेंगे। F का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लीजिए पहले m1 l1 t माइनस 2 और R के लिए लेंथ है l1। इनको कंबाइन कर लेंगे। कंबाइन करेंगे तो ये बनेगा m1 l2 t माइनस 2। m1 l2 t माइनस 2। और आप देखेंगे सरप्राइजिंगली ये वर्क और एनर्जी के डायमेंशन फॉर्मूला के जैसा आता है। तो एक बार ये मेंस में क्वेश्चन भी आया हुआ है कि which quantity has same dimensional formula, वर्क, टॉर्क, ये दोनों कैसे हैं? सेम डायमेंशनल फॉर्मूला है। तो चार ऑप्शन दे देते हैं, उसमें से आपको एक फाइंड आउट करना है। और इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो वैसा ही आया है जैसा कि वर्क का था या एनर्जी का। अब अगर ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास डायरेक्शन होगी, जो भी हमने देखा था। डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं पूरे रोटेशन मोशन में? राइट हैंड रूल से। तो डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम ये लिख लेते हैं कि हम एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेंगे, r into f। एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, पॉजिटिव, टॉर्क पॉजिटिव। r into f से क्या मिलता है? टॉर्क। if a body rotates anti-clockwise, then its torque is taken positive, and if a body rotates clockwise, its torque is taken negative. इसके torque को हम negative लेंगे। अच्छा, अब ये हमारे पास एक फॉर्मूला है, इससे हम मैक्सिमम और मिनिमम टॉर्क निकाल सकते हैं। फिर से ये थीटा क्या है? ये थीटा इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है। कौन कौन से दो वेक्टर? एक तो पोजीशन वेक्टर पॉइंट ऑफ रोटेशन से जहां फोर्स लग रहा है वो डिस्टेंस, और दूसरा फोर्स। तो पोजीशन वेक्टर और फोर्स के बीच का एंगल क्या है? थीटा। ओके, तो दो केस लेते हैं। इफ थीटा इज इक्वल्स टू 0, थीटा इक्वल्स टू 0 होगा तो टॉर्क मिनिमम आता है और दैट इज इक्वल टू 0। अगर थीटा का वैल्यू इफ थीटा इक्वल्स टू 90 तो टॉर्क मैक्सिमम आता है दैट इज इक्वल टू r into f। sin 90 तो 1 हो जाएगा और n f वेक्टर फॉर्म। या सिर्फ मैग्नीट्यूड अगर देखेंगे तो टॉर्क इक्वल्स टू मैक्सिमम टॉर्क। अब एरो नहीं लगा रहे हैं तो सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, दैट इज r into f। यहां देखेंगे कि अगर हमने एक पॉइंट ऑफ रोटेशन ये है, यहां से r डिस्टेंस ये है, ये r वेक्टर है और फोर्स हम लगा रहे हैं इस तरफ।
मोशन होगा ये आर ये एफ, मोशन होगा एंटी क्लॉकवाइज और टॉर्क होगा बाहर की तरफ मतलब पॉजिटिव। तो ये मोशन ऐसा एंटी क्लॉकवाइज। अब अगर आर और एफ के बीच में एंगल जीरो है, आर और एफ के बीच में एंगल जीरो, मतलब जिस डायरेक्शन में आर है उसी डायरेक्शन में अगर फोर्स लगाएं, ठीक है, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और ये इस पॉइंट पे फिक्स्ड है, ऐसा रोटेट हो सकता है। ये आर है, अगर है एफ हम यहाँ लगाएंगे तो ये ऐसा रोटेट होगा, इसका मतलब क्लॉकवाइज, और एफ अगर हम यहाँ लगाएंगे ऐसा तो ये ऐसा रोटेट होगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो ये आर और एफ जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतना तेज रोटेट होगा, ठीक। तो रोटेशन मोशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? टॉर्क। अब अगर हम ये आर का डायरेक्शन है और इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाएं, इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाएं, इसी डायरेक्शन में आर वाले डायरेक्शन में, तो रोटेशन होगा या नहीं होगा? तो हमने बोला रोटेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम इसको खींच रहे हैं, एक तरह से खींच रहे हैं तो ये रोटेट थोड़ी करेगा, ये तो हो सकता है आगे बढ़ जाए लेकिन इस जगह से फिक्स है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आर और एफ के बीच में एंगल जीरो है, मतलब जिस डायरेक्शन में आर है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, तो रोटेशन नहीं होता। तो टॉर्क कितना बनता है? टॉर्क जीरो बनता है। क्यों? टॉर्क बनेगा रोटेशन हो। टॉर्क किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? रोटेशन मोशन के लिए। तो टॉर्क जीरो होता है कब? जब थीटा जीरो। थीटा जीरो का क्या मतलब है? जिस डायरेक्शन में आर है उसी डायरेक्शन में एफ है, तो थीटा कितना होगा? थीटा जीरो। अब थीटा अगर 90 है, ये आर का डायरेक्शन है और ये एफ का डायरेक्शन है, थीटा कितना है? 90। तो क्या होगा? मैक्सिमम रोटेशन होगा। और क्या केस हो सकता है? हो सकता है कि थीटा 30 हो, थीटा ये आर का डायरेक्शन है, थीटा 30, इधर खींचेंगे ऐसा ऐसे ऐसा फोर्स लगाएंगे तो थोड़ा रोटेट होगा। मैक्सिमम रोटेशन कब होगा? जब आप ऐसा फोर्स लगाओ, थीटा 90 में मैक्सिमम रोटेशन होगा आर इंटू एफ। तो यहां पे एक लाइन और आप लिखेंगे कि टॉर्क वही रोल प्ले करता है रोटेशनल मोशन में जो कि फोर्स करता है लीनियर मोशन में। तो फोर्स क्या करता है? कोई ऑब्जेक्ट रुका है तो चला सकता है और चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोक सकता है, फोर्स। तो टॉर्क क्या करता है? कोई रुका हुआ ऑब्जेक्ट है तो उसको रोटेट करवा सकता है और रोटेट करते हुए ऑब्जेक्ट को रोक सकता है। टॉर्क दो चीजों पे डिपेंड करता है। आर का मतलब ये पॉइंट ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितना है, दूसरा एफ कि आप कितना फोर्स लगा रहे हैं। ज्यादा फोर्स लगाएंगे ज्यादा टॉर्क बनेगा, ज्यादा टॉर्क बनेगा ज्यादा तेजी से घुमाएगा, ठीक है। तो जनरली अच्छा ये लाइन नोट कर लेंगे आप, क्या लाइन? द टॉर्क प्ले सेम रोल इन रोटेशनल मोशन as force play in linear motion, as force play in linear motion। तो रोटेशनल मोशन में टॉर्क का रोल सेम है जो लीनियर मोशन में फोर्स का है। अब एक कुछ इंटरेस्टिंग चीजें देखते हैं प्रैक्टिकली। तो हमने देखा कि टॉर्क किस पे डिपेंड करता है? आर इंटू एफ। मैक्सिमम टॉर्क की बात कर रहे हैं, यहां पे हम क्या लेके चले? थीटा 90 है, आर इंटू एफ। आर को बढ़ाएंगे टॉर्क बढ़ेगा, टॉर्क बढ़ने का मतलब ज्यादा तेजी से रोटेट होगी चीज। एफ को बढ़ाएंगे तो भी टॉर्क बढ़ेगा। जनरली प्रैक्टिकल लाइफ में जो फोर्स है, जितना फोर्स हम लगा सकते हैं वो तो लिमिटेड है, ठीक है। हम अपनी पूरी ताकत से किसी चीज को घुमा रहे हैं तो फोर्स तो लिमिटेड है। तो क्या चीज बढ़ाने से टॉर्क बढ़ जाएगा? आर को बढ़ाने से। आर क्या है? पॉइंट ऑफ रोटेशन से वो डिस्टेंस जहां हम फोर्स लगा रहे हैं। तो इसके बहुत सारे एग्जांपल्स डेली लाइफ में जहां हम आर को बढ़ाते हैं और आर को बढ़ाने से हमारा ज्यादा टॉर्क बनता है और ज्यादा टॉर्क बनेगा तो हम कम फोर्स लगा के भी उस चीज को रोटेट करवा सकते हैं। जैसे मान लो एक स्क्रू है, ऐसे एक स्क्रू है, आप इसको स्पैनर से खोलना चाहते हैं और टाइटली कैसा हुआ है? आपने पूरा फोर्स लगा दिया जितना आप में था, ये नहीं खुलता।
का स्क्रू है और ये नहीं खुलता। अगर ये नहीं खुलता, आपने क्या यूज किया है स्पैनर, अब ये नहीं खुलता तो हम क्या करते हैं, हम पॉइंट ऑफ रोटेशन ये है, इसको रोटेट होना है, उससे कहां फोर्स लगा रहे हैं, क्या फोर्स लगा रहे हैं अपने हाथ से। अब हम क्या करते हैं, इसको बड़ा कर देते हैं, बड़ा स्पैनर लेके आते हैं, तो क्या बढ़ जाएगा, आर बढ़ जाएगा, फोर्स तो उतना ही लगा रहे हैं जितना पहले लगा रहे थे, आर बढ़ जाएगा तो टॉर्क कैसा होगा, टॉर्क मैक्सिमम होगा, ग्रेटर होगा, टॉर्क ग्रेटर होगा तो ये खुल जाता है। तो आपने देखा होगा ट्रक में जब नट बोल्ट नहीं खुलते व्हील के, तो क्या करते हैं, एक इतना बड़ा सा लोहे का रॉड लेके आते हैं और उसको उस पे लगाते हैं और उस पे पूरा पर्सन उसके ऊपर खड़ा ही हो जाता है। तो अब वो जो खड़ा हो गया उसका फोर्स तो लिमिटेड है, अब छोटे वाले रोड पे खड़ा होगा, स्क्रू नहीं खुलेगा। क्यों, स्क्रू खोलने के लिए क्या जरूरी है, रोटेशन, और रोटेशन कैसे मिलता है, आर इंटू एफ से। फोर्स तो आपका लिमिटेड है, आप क्या कर सकते हो, आर को बढ़ा दो, आर को बढ़ा देंगे तो हमें ज्यादा फोर्स मिलेगा और इजीली रोटेट हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि स्पैनर या जितनी भी चीजें हैं जिनसे रोटेशन मोशन होता है उसको हम बड़ा बनाते हैं इजीली। हैंडपंप की बात करें, हैंडपंप में भी थोड़ा सा रोटेशन होता है, ऐसे ये वाला पूरा एक कंप्लीट नहीं होता लेकिन रोटेशन तो होता है। तो उसका जो हैंडल है वो जितना ज्यादा आप बड़ा बनाएंगे रोटेशन करना उतना आसान है, क्योंकि पॉइंट ऑफ रोटेशन तो ये है और ये आर है। आर को बढ़ा देंगे, यहाँ फोर्स लगाएंगे और यहाँ फोर्स लगाएंगे, आप हैंडपंप को यहाँ फोर्स लगा के चला के देखिए, बहुत जोर आएगा, और यहाँ फोर्स लगाएंगे एकदम लास्ट में तो इजीली मूव करता है। क्यों, यहाँ पे फोर्स लगाते हैं तो आर इतना सा, यहाँ फोर्स लगाएंगे तो आर इतना ज्यादा, आर को बढ़ाएंगे टॉर्क बढ़ जाएगा और टॉर्क से रोटेशन मोशन होता है। और कहाँ है, और हमारे जो दरवाजे हैं, हमारी जो विंडो है उसमें उसको रोटेट करने के लिए ये ऐसा दरवाजा है और इसको हम रोटेट करना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पे हैंडल लगाए हुए हैं, हम उनको पुश करते हैं, ये रोटेट होता है दरवाजा इतना और ये खुल जाता है। अगर उसी हैंडल को यहाँ लगाएंगे तो इसको रोटेट करना मुश्किल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आर कम हो गया, तो उतना ही फोर्स तो उतना ही लगा रहे हैं लेकिन टॉर्क तो कम बनेगा, टॉर्क कम बनेगा तो ये खुलना। तो हम डोर्स में, विंडोज में जो ओपन और क्लोज करने के लिए हैंडल है वो कहाँ लगाते हैं, एकदम लास्ट। उससे क्या होता है, ज्यादा आर होता है, पॉइंट ऑफ रोटेशन कहाँ है, जहां से दरवाजा दीवार के साथ फिक्स है, हिंजेस की हेल्प से, और ये इजीली रोटेट होता है।